Hello students, in this lecture we are going to discuss partial fraction, and under this topic we will discuss about objective of partial fraction, introduction of partial fraction, polynomial, rational fractions, proper and improper fractions, proper and improper fractions, and partial fractions. Okay, so now we come to objectives. जब हम इस ऑब्जेक्टिव्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जब हम इस पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि इस टॉपिक को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो कंप्लीट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं वी कैन डिफाइन पार्शियल फ्रैक्शन एंड क्लासिफाई इट. वी कैन डिफाइन एंड क्लासिफाई इट. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, तो इस पार्शियल फ्रैक्शन का पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जब ये टॉपिक्स को हम कंप्लीट कर लेंगे, पूरा स्टडी कर लेंगे कंप्लीट, तो हम क्लासिफाई डिफाइन कर सकते हैं किसको, पार्शियल फ्रैक्शन को, और इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. दूसरा वो क्या कर सकते हैं हम नेक्स्ट हम एक फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में इस प्रोसेस की हेल्प से. और थर्ड ऑब्जेक्टिव होगा इसका कि पार्शियल फ्रैक्शन को लर्न करने के बाद हम इस पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन में. तो इवेल्युएट इंटीग्रल यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन. तो पार्शियल फ्रैक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, यानी कि जब ये टॉपिक को हम कंप्लीट स्टडी कर लेंगे, स्टडी करने के बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, और रेशनल फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन. और हम क्या कर सकते हैं, हम इंटीग्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. ये पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, इंट्रोडक्शन. ये पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, जब हम किसी फ्रैक्शन को स्प्लिट कर दें उसकी सिंपल फॉर्म में, तो उस सिंपल फॉर्म में जो हम स्प्लिट करते हैं, जो सिंपल फ्रैक्शन आते हैं उन सिंपल फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 2x + 5 अपॉन x + 2 इंटू x + 3. ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है. ठीक है, अब जब इस फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं दूसरी तरीके से, 1 अपॉन x + 2 प्लस 1 अपॉन x + 3. अगर हम इन दोनों को ऐड कराएं एलसीएम की हेल्प से, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 2x + 5 अपॉन x + 2 इंटू x + 3. तो हमने क्या करा, इस फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सिंपल फ्रैक्शन में, यानी कि स्प्लिट करके इसको दो पार्ट्स में. तो फर्स्ट पार्ट ये और सेकंड पार्ट ये क्या है, सिंपल फ्रैक्शन है.
अब ये जो सिंपल फ्रैक्शन है, इन्हीं सिंपल फ्रैक्शन को हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्लियर हुआ, समझ में आया कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है कि जब किसी फ्रैक्शन को स्प्लिट कर दें उसकी सिंपल फॉर्म में या सिंपल फ्रैक्शन में, तो उन फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 2x + 5 अपॉन x + 2 इंटू x + 3, इसमें क्या करा, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया 1 अपॉन x + 2 प्लस 1 अपॉन x + 3। तो दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। अगर इन दोनों को हम ऐड कराते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, यही आएगा। इसको हम इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ऐड करा के देख लेते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर, 1 अपॉन x + 2 और x + 3। इसको ऐड कराते हैं, x + 2 प्लस 1 अपॉन x + 3। अब तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट्स पे क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने पर क्या आएगा, x + 2 x + 3 एलसीएम होगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, प्रोसीजर क्या होगा इसका, x + 2 से x + 2 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके न्यूमरेटर में x + 3 प्लस, और यहाँ पर क्या है, x + 3 से x + 3 कैंसिल, बचा क्या, x + 2, ठीक है। अब इनको ऐड करो, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, x और x इन दोनों को हमने ऐड कराया तो क्या हो गया, 2x प्लस 3 + 2 5 अपॉन x + 2 इंटू x + 3। देखो जब हमने इन दोनों को ऐड कराया, इनको सिंप्लीफाई किया, तो आंसर क्या है हमारा, 2x + 5 अपॉन x + 2 इंटू x + 3। अब इसे 2x + 5 इंटू x + 2 इंटू x + 3 को हमने कैसे लिख दिया, किस फॉर्म में, जब इनको स्प्लिट किया तो इसकी सिंपल फॉर्म हो गई, सिंपल फ्रैक्शंस हो गए। तो दीज सिंपल फ्रैक्शंस आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी हमने क्या क्या स्टडी कर लिया, हमने इसका ऑब्जेक्टिव स्टडी कर लिया और हमने क्या डिस्कस किया, यानी कि इंट्रोडक्शन किसका स्टडी किया, पार्शियल फ्रैक्शन का। ऑब्जेक्टिव में हमने क्या स्टडी किया था कि जब इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करने के बाद हम इसको डिफाइन कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को, और इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। अभी जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमने बात करी थी कि ऑब्जेक्टिव को स्टडी करना है, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि ये बेसिक्स है इसका। अगर हमें बेसिक्स क्लियर होंगे तो हम पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। अब पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कि इस फॉर्म में होगा, p of x या p फॉर पॉलिनोमियल, x तो मतलब जो इसके साथ वेरिएबल होगा, a0 x⁴n प्लस a1 x⁴n-1 प्लस a2 x⁴n-2 प्लस डॉट डॉट an। तो एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल px = a0 x⁴n प्लस a1 x⁴n-1 प्लस a2 x⁴n-2 प्लस डॉट डॉट an। तो ये क्या है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। और यहाँ पर डिग्री कितनी होगी, जैसे कि वेरिएबल x है, इस x पर जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो इस पॉलिनोमियल की क्या होगी, डिग्री होगी। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर
हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। ये जो एक्स वेरिएबल है, इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वो क्या होगी, इसकी डिग्री होगी। और यहाँ पर ये क्या होगा, a0 a1 a2 an, ये होंगे a0 a1 a2 an रियल कांस्टेंट। क्या होगा यहाँ पर, रियल कांस्टेंट, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन क्या होगी, a0 इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो पहला कांस्टेंट, जो पहली रियल वैल्यू हो, ये क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये इतनी कंडीशन फॉलो करता है कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से इसको कंपेयर कराएंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या है, px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 की यहाँ पर 9 लिखा। अब देखो, अब इस एक्सप्रेशन से कंपेयर कराओ। जब इसको कंपेयर कराएंगे तो दोनों का फॉर्मेट क्या होगा, सेम होगा। देखो इसका फॉर्मेट क्या है, a0 x टू द पावर n, यानी कि जो इसकी पावर n है, x की पावर जो n है, इसमें से क्या हो रहा है, यहाँ पर n माइनस 1 लेस हो रहा है। नेक्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, इसी n में से क्या 2 लेस हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में जाकर कैसी वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। अब इससे कंपेयर कराओ, देखो x टू द पावर क्यूब 3, एक्स क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, तो ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब देखो इसे कंपेयर कराओ, और यहाँ पर क्या है 2, 5 और 9, ये क्या है यहाँ पर a0 a1 a2, ठीक है। तो अब इसको देखो कंपेयर कराओ, इससे कंपेयर कराकर देखते हैं, x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a टू द पावर x a2 इंटू x टू द पावर n माइनस 2 और प्लस an 3 पे से 1 लेस करा। ये n क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू इसमें क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर n की जगह क्या है, 3 है। क्या करा यहाँ पर n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना आया, 2, नेक्स्ट n माइनस 2, n में से 2 लेस कराया, यानी कि 3 में से 2 लेस करके कितना आ गया यहाँ पर 1, और प्लस लास्ट में कैसी वैल्यू आ गई, an, यानी कि रियल कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखो a0 a1 a2 की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट के देखो x टू द पावर n, इसके साथ क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि ये x क्यूब है, इसका मतलब क्या हो गया 1 इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर a0 की वैल्यू क्या होगी 1, a1 की वैल्यू x की पावर n माइनस 1, यानी कि यहाँ से 1 लेस हुआ। a1 की वैल्यू क्या हो गई 2, a2 की वैल्यू क्या हो गई 5 और an की वैल्यू क्या हो गई 9। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इतना क्लियर हुआ कि पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि इस फॉर्म में होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के हेल्प से हमने इसको समझा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। कंपेयर कराने पर हमने क्या पाया कि ये इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। तो ये जो फंक्शन है ये कैसा है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। कितना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रेशनल फ्रैक्शन की, कि रेशनल फ्रैक्शन होता क्या है। जब दो पॉलिनोमियल कोसाइन के फॉर्म में होते हैं, या फिर दूसरा हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो डिवाइडेशन के फॉर्म में। एक पॉलिनोमियल को हम मान लेते हैं p ऑफ x और दूसरे को हम मान लेते हैं q ऑफ x। तो जब दो पॉलिनोमियल्स डिवाइडेशन किए हैं कोसाइन के फॉर्म में, कोसाइन के फॉर्म में होंगे,
तो उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, रेशनल फ्रैक्शन। जैसे कि इसमें हमने एक एग्जांपल लिया, क्यू ऑफ एक्स पहला पॉलिनोमियल और क्यू ऑफ एक्स दूसरा पॉलिनोमियल। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पर क्या है, दो पॉलिनोमियल्स है, और उन दोनों पॉलिनोमियल्स को हमने क्या कर दिया, डिवाइडेशन के फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो फॉर्म होगी, ये फॉर्म क्या होगी, रेशनल फ्रैक्शन। इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, रेशनल फ्रैक्शन। और इसमें कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन ये होगी, जो क्यू ऑफ एक्स है, यानी कि ये न्यूमरेटर पार्ट हो गया और ये डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्या नहीं होनी चाहिए, वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर 0 के इक्वल होगी तो क्या होगा, वो फ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर क्यू एक्स की जगह 0 रखते हैं, जब इसको डिवाइड करा तो वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिट। जब वैल्यू इन्फिनिट आएगी तो वो क्या होगा, रेशनल फ्रैक्शन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन क्या होती है, दो पॉलिनोमियल हो, डिवाइडेशन के फॉर्म में हो, जिसको कोसाइन फॉर्म बोलते हैं, और इसमें डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखो यहां पर क्या है, दो पॉलिनोमियल है, इसको हमने क्या मान लिया, ये हो गया p ऑफ x और ये हो गया q ऑफ x। ठीक है, एक पॉलिनोमियल ये हो गया, दूसरा पॉलिनोमियल ये हो गया। अब किस फॉर्म में है, कोसाइन फॉर्म में। तो इस तरह के फॉर्मेट को, इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेशनल फ्रैक्शन। और देखो यहाँ पर qx क्या है, इसकी वैल्यू क्या नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो ये इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, जिसको हमने अभी डिस्कस किया कि दो पॉलिनोमियल हो, कोसाइन के फॉर्म में हो, और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है, ये जो एग्जांपल है, इसी कंडीशन को फॉलो करता है। फर्स्ट पॉलिनोमियल px, ये px हो गया, ये qx हो गया, कोसाइन के फॉर्म में है, qx इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। तो अब समझ में आया कि रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कोसाइन के फॉर्म में हो, यानी कि डिवाइडेशन के फॉर्म में, सिंपल लैंग्वेज में। तो ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, रेशनल फ्रैक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो यहाँ पर एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको यहाँ पर समझना क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों जरूरी है यहाँ पर। क्योंकि जब हम रेशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि जो रेशनल फंक्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि फ्रैक्शन प्रॉपर होता है, ये जो फ्रैक्शन जो दे रखा है, जो जिसको हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अगर प्रॉपर है तो उसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो क्या होगा, उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। अब कन्वर्ट हम कब करेंगे, जब पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर जब तक हमें पता नहीं होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, हम फ्रैक्शन को, रेशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, एग्जांपल से समझेंगे इसको। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक तो वही क्या होना चाहिए, रेशनल फ्रैक्शन होना चाहिए। रेशनल का मतलब जब दो पॉलिनोमियल्स किसके फॉर्म में हो, कोसाइन के फॉर्म में। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या है, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। देखो ये एक फ्रैक्शन है, एक पॉलिनोमियल ये हो गया, एक पॉलिनोमियल ये हो गया।
डिवाइडेशन की फॉर्म में है, और जो डिनोमिनेटर जो पॉलिनोमियल है वो क्या नहीं है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं है। तो अब इस फ्रैक्शन को देख करके पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो अब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पता होना चाहिए उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। ठीक है, अब डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, कि जो हमें वेरिएबल दिया हुआ होता है, जैसे कि जो हमने एग्जांपल लिया था x, उस x पर जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो पहले हम डिग्री कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, px, यहाँ पर जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, जो न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है px, वो क्या है 2x + 1। अब इसकी डिग्री क्या है यहाँ पर, तो डिग्री देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल हमारे पास है, जो वेरिएबल क्या x, अब हम देखेंगे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x की हाईएस्ट पावर क्या है। अगर हम यहाँ पर देखें 2x + 1 में, इस एक्सप्रेशन में, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, और ये 1 क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में कौन सा पॉलिनोमियल है, वो क्या है x² + 6x + 5। ठीक है, अब इसकी डिग्री क्या होगी, अब इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री का देखने के लिए फंडा क्या, मतलब डिग्री कैसे देखते हैं, x की हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पर x की पावर क्या है 2, यहाँ पर x की पावर क्या है 1, तो इनमें से हाईएस्ट कौन सा होगा, 1 या 2, हाईएस्ट क्या होगा 2 होगा। जो हाईएस्ट पावर 2 है वही क्या होगी इसकी डिग्री। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल से डिग्री फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो वेरिएबल हमें दे रखा है उस वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर कितनी है, वही हाईएस्ट पावर क्या होगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो इसमें डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री क्या है 2 है। तो फ्रैक्शन को प्रॉपर होने के लिए न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से स्मॉल होनी चाहिए, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर डिग्री से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी है 1 और इसकी डिग्री कितनी है 2। तो ऐसा फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होगा जिसकी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट होगा। इसमें क्या होगा, इसमें न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा होगी और डिनोमिनेटर की डिग्री कम होगी। जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो वो फ्रैक्शन कैसा होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल x³ + 3x² + 6x + 9 अपॉन x² + 2x - 1। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल यानी कि p ऑफ x और ये सेकंड पॉलिनोमियल, इसको हम क्या मान लिया gx। ठीक है, क्वोशंट फॉर्म में है, जब क्वोशंट फॉर्म में है और gx क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो फंक्शन है कैसा हो गया, रेशनल फ्रैक्शन हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी डिग्री फाइंड आउट करते हैं। तो अब इस फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, डिग्री हमने क्या बताया, कैसे फाइंड आउट करेंगे, x³ + 3x² + 6x + 9। अब यहाँ से हम डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम यहाँ पर देखेंगे जो x है वेरिएबल, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, x पर 3 है, तो डिग्री क्या होगी इसकी 3। अब gx जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री फाइंड आउट करते हैं। अब इसकी डिग्री क्या है, देखो x की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 2, तो डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की 2। तो जो हमने फाइंड आउट करा यहाँ पर, इसकी डिग्री क्या है 3 है और इसकी डिग्री 2 है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो क्या है, डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर है, उससे बड़ी है। तो ऐसी कंडीशन को, इस तरह के
फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हमें यहाँ पर ऐसी कंडीशन मिलेगी, जब हम फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में सपोज करो, इसी फ्रैक्शन को हमें पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको इससे डिवाइड कराना पड़ेगा। जब हम डिवाइड कराएंगे, डिवाइड कराने के बाद जो सिंप्लीफाई होकर के फॉर्म आएगी, वो फॉर्म कैसी होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना समझ में आया कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होती है, ये इसकी पहचान होगी। ठीक है, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान क्या हो गई कि इसमें न्यूमरेटर पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल डिग्री से बड़ी होती है, तो ये क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अगर इसमें एक कंडीशन और बन सकती है, एक और एग्जांपल, क्या, अगर पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है, अगर दोनों की डिग्री सेम होगी, तब इस कंडीशन में क्या होगा, वो फ्रैक्शन कैसा होगा, प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर होगा। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री सेम है न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की, तो उस कंडीशन में जो फ्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, इम्प्रॉपर ही होगा। सिर्फ फ्रैक्शन के प्रॉपर होने की कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से, डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री से ज्यादा है, या फिर दोनों न्यूमरेटर पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल दोनों की डिग्री अगर इक्वल है, तो इन दोनों कंडीशन में जो फ्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, इम्प्रॉपर होगा। अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जिस कंडीशन में दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री कैसी है, इक्वल है। एग्जांपल क्या होगा इसका, x² + 3x + 2 अपॉन x² - 3x + 9। अब देखो, न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है, 2 है। अब डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, जिसका पावर क्या है, 2, इसकी डिग्री क्या होगी, 2। अब देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, पॉलिनोमियल की भी डिग्री 2 है जो न्यूमरेटर में है, और जो डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री भी क्या 2 है, यानी कि दोनों डिग्री इक्वल है, न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की। तो ये वाली कंडीशन भी कैसी होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की होगी। उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ही हम फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, हमने पहले क्या स्टडी किया था, इंट्रोडक्शन में एक एग्जांपल लिया था, एक फ्रैक्शन लिया था, उस फ्रैक्शन को हमने किसमें कन्वर्ट किया था, स्प्लिट किया था सिंपल फ्रैक्शन में। वो सिंपल फ्रैक्शन क्या होते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। एग्जांपल ले लेते हैं इसका, एक फॉर्म, ये क्या है, ये एक रेशनल फ्रैक्शन है। कैसा रेशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। जब प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन को हम स्प्लिट करते हैं, सपोज करो स्प्लिट होने के बाद अगर हम इसको स्प्लिट करें तो ये कैसे होगा, a अपॉन gx, इसको मान लेते हैं हम 1 प्लस, ऐसे रखते हैं। अब देखो क्या हुआ, ये एक प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। जब प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन को स्प्लिट करके उसकी सिंपल फॉर्म आ जाए, तो उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। अब इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, हमने इसको पहले पार्ट को a मान लिया और दूसरे को मान लिया b। तो क्या करेंगे, हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद जो वैल्यूज आएगी, जो इसका आंसर आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा, वो सॉल्यूशन क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये एक फ्रैक्शन है, कैसा, प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये क्या है, इसका सम। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए फ्रैक्शन कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है,
अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतने रखते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। ओके, थैंक यू वेरी मच।